इलास्टिक कोलिजन या लचकदार टकराव पर पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने एक सवाल हल किया था, लेकिन एक मुश्किल तरीके से निस्बतन, जिसके लिए हमें काफ़ी मसावात निकालनी पड़ी थी, कैलकुलस वगैरह। लेकिन इस वीडियो में हम इसका उलट करेंगे और कोशिश करेंगे एक आसान हल, या अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे शॉर्टकट बनाने की, जिससे हम वही सवाल हल कर सकें। अब इस बार भी हम वही मिसाल लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में ली थी, लेकिन इस बार इसमें हम एक तब्दीली करेंगे, और वो ये कि इस बार हम इसमें नंबर्स की जगह वेरिएबल्स या मुतगय्यरात का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारी टेनिस की गेंद का मास हो जाएगा बराबर mt के, और गोल्फ की गेंद का मास बराबर हो जाएगा mg के, और टेनिस की गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी हो जाएगी vti के बराबर, और गोल्फ की गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी बराबर हो जाएगी vgi के। सबसे पहले हम यहाँ जोरे हरकत या मोमेंटम के तहफ़्फ़ुज़ की मसावात लिख लेते हैं, जिसके मुताबिक इब्तदाई कुल जोरे हरकत बराबर है हतमी कुल जोरे हरकत या मोमेंटम के सिग्मा पी आई, यानी कि सम ऑफ इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू सिग्मा पी एफ। अब हम जानते हैं कि जोरे हरकत या मोमेंटम बराबर होता है मास और वेलोसिटी के हासिल ज़र्ब के। तो इसे इस मसावात में डाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा mt इंटू वी टी आई जमा एम जी इंटू वी जी आई इज इक्वल्स टू mt इंटू वी टी एफ जमा एम जी इंटू वी जी एफ। अब इसमें हमें गेंदों की हतमी वेलोसिटी नहीं मालूम, तो ये हमें ध्यान में रखना है, और इसे मजीद हल करने के लिए हम एक काम करते हैं कि mt को एक साइड पे ले आते हैं और mg को दूसरी तरफ। तो ये मसावात या इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी mt इंटू वी टी आई माइनस mt इंटू वी टी एफ इज इक्वल्स टू mg इंटू वी जी एफ माइनस mg इंटू वी जी आई। इसे मजीद हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mt और ये ब्रैकेट में वी टी आई माइनस वी टी एफ इज इक्वल्स टू mg इंटू वी जी एफ माइनस वी जी आई। और इस इक्वेशन या इस मसावात को हम नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ये एक इलास्टिक कोलिजन या लचकदार टकराव है, और इसलिए अब हम यहाँ हर की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की मसावात इस्तेमाल करेंगे, जो कि है के टी आई जमा के जी आई इज इक्वल्स टू के टी एफ जमा के जी एफ। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ प्लग इन कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये के टी आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एम टी इंटू वी टी आई का स्क्वायर जमा ये 1/2 इंटू एम जी इंटू वी जी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम टी इंटू वी टी एफ का स्क्वायर जमा 1/2 इंटू एम जी इंटू वी जी एफ का स्क्वायर। अब हम इसे मजीद हल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये एम टी इंटू वी टी आई का स्क्वायर माइनस एम टी इंटू वी टी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी इंटू वी जी एफ का स्क्वायर माइनस एम जी इंटू वी जी आई का स्क्वायर। और ये हो जाएगा एम टी एक तरफ निकाल के ये ब्रैकेट में हो जाएगा एम टी इंटू वी टी आई स्क्वायर माइनस वी टी एफ इज इक्वल्स टू एम जी इंटू वी जी एफ का स्क्वायर माइनस वी जी आई का स्क्वायर। अब हम इस पे अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम टी इंटू वी टी आई जमा वी टी एफ इंटू वी टी आई माइनस वी टी एफ इज इक्वल्स टू एम जी इंटू वी जी एफ जमा वी जी आई इंटू वी जी एफ माइनस वी जी आई। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 या मसावात नंबर 2 का इसको हम नाम दे लेते हैं। अब अगर हम अपनी पहली मसावात पर गौर करें तो हमारे पास वी टी आई जमा वी टी एफ एम टी इंटू वी टी आई जमा वी टी एफ की वैल्यू मौजूद है। तो इस तरह हम अपनी मसावात नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर कर लें और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम जी इंटू वी जी एफ माइनस वी जी आई इंटू वी टी आई जमा वी टी एफ इज इक्वल्स टू एम जी इंटू वी जी एफ जमा वी जी आई इंटू वी जी एफ माइनस वी जी आई। अब दोनों तरफ से एम जी कट जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी हतमी मसावात इन गेंदों के मास पर इन्हिसार नहीं करती है। और ये करने के बाद अगर इसे हम मजीद हल करें या सिंप्लीफाई करें, एक जैसे जो दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको क्रॉस करके काट कर, तो हमारे पास आ जाएगा वी टी आई जमा वी टी एफ इज इक्वल्स टू वी जी एफ जमा वी जी आई।
इससे हमें मालूम होता है, हमें पता चलता है कि टेनिस की गेंद की इब्तदाई और हतमी वेलोसिटी बराबर है गोल्फ की गेंद की इब्तदाई और हतमी वेलोसिटी के हासिल जमा के।